जब ईशान ने अगली बार आंखें खोलीं तो उसे सबसे पहले ध्वनि सुनाई दी, गहरी, निरंतर, लयबद्ध, जैसे कोई विशाल हृदय धड़क रहा हो। फिर उसे ठंडक महसूस हुई। ये वायुलोक की हल्की ठंड नहीं थी, यह नमी से भरी ठंड थी जो त्वचा पर बैठ जाती है और भीतर तक उतर जाती है। उसने चारों ओर देखा तो पाया कि वह किसी ठोस भूमि पर नहीं, बल्कि पारदर्शी नीले जल के ऊपर खड़ा है। उसके पैरों के नीचे जल की सतह कांच जैसी स्थिर थी, पर उसके भीतर अनगिनत धाराएं घूम रही थीं। आकाश यहाँ अलग था, वह धुंधला, धूसर नीला था, जैसे हमेशा सांझ का समय हो। दूर दूर तक जल के स्तंभ उठते और गिरते दिखाई दे रहे थे, जैसे समुद्र स्वयं सांस ले रहा हो। कहीं विशाल लहरें थीं जो आसमान को छू लेने जितनी ऊंची उठतीं और फिर धीमे से वापस गिर जातीं, बिना किसी टकराव के। कहीं शांत झीलें थीं जिनकी सतह पर स्मृतियों जैसी हल्की छवियां तैर रही थीं। जल लोक में स्वागत है, ल्यारा की आवाज आई, पर इस बार वह पहले जैसी स्पष्ट नहीं थी। जैसे हवा यहाँ घुल गई हो और उसकी आवाज जल के भीतर से आ रही हो। ईशान ने मुड़कर देखा, ल्यारा उसके साथ थी, पर उसकी आकृति हल्की सी धुंधली लग रही थी। ये लोक मेरे लिए सहज नहीं, उसने स्वीकार किया। जल भावनाओं का है, यहाँ हर विचार, हर स्मृति आकार ले लेती है। ईशान ने अपने भीतर हलचल महसूस की। वायु तत्व शांत था, पर उसके आसपास की नमी उसके मन को छू रही थी। अचानक उसके पैरों के नीचे का जल हल्का सा कांपा। सतह पर तरंगें बनी, उन तरंगों में दृश्य उभरने लगे। वह निर्वा गांव था। भैरव काका खड़े थे, पर इस बार उनकी आंखों में गर्व नहीं था, आरोप था। तू चला गया, उनकी आवाज गूंजी। हमें छोड़कर। दृश्य बदल गया। जला हुआ घर, रोते हुए बच्चे, कोई फुसफुसा रहा था, सब उसकी वजह से हुआ। ईशान का सीना भारी हो गया। ये सच नहीं है, उसने बुदबुदाया। जल लोक सत्य और असत्य में भेद नहीं करता, ल्यारा ने कहा। ये तुम्हारे भीतर जो है उसे दिखाता है। जल की सतह टूट गई। वह अचानक घुटनों तक पानी में डूब गया। पानी ठंडा नहीं था, पर भारी था, जैसे हर बूंद एक स्मृति हो। दूर से एक आकृति उभरी। इस बार वह वेराक नहीं था, यह एक स्त्री की आकृति थी, जल से बनी हुई, पारदर्शी पर स्पष्ट। उसकी आंखें गहरी थीं, समुद्र की गहराई जैसी। तुम संतुलन चाहते हो, उसकी आवाज लहरों जैसी थी। तो पहले अपने भीतर का तूफान शांत करो। ईशान ने महसूस किया कि पानी अब उसकी कमर तक पहुंच चुका है। उसके भीतर पछतावा, डर, असुरक्षा सब ऊपर आ रहे थे। उसे लगा जैसे वह डूब जाएगा। वायु तत्व हल्का सा चमका, पर यहाँ वह पूर्ण नहीं था। यहाँ हवा नहीं, भावनाएं बहती थीं। जल स्त्री उसके करीब आए। रक्षक होना शक्ति का नहीं, त्याग का मार्ग है। क्या तुम तैयार हो अपने अतीत को स्वीकार करने के लिए? जल अब उसके सीने तक था। सांस लेना कठिन हो रहा था। उसे लगा जैसे उसके भीतर की हर स्मृति उसे नीचे खींच रही है। उसने आंखें बंद कीं। उसे वह रात याद आई जब उसे गांव के बाहर पाया गया था। तूफान था, कोई चेहरा झुका हुआ था, पर धुंधला। उसे याद आया कि उसने हमेशा खुद को अलग महसूस किया, और यह भी कि वह कभी पूरी तरह अपनेपन का हिस्सा नहीं बन पाया। मैं भागा नहीं, उसने भीतर ही भीतर कहा। मैं चुना गया, पर मैंने किसी को चोट पहुंचाने की इच्छा नहीं की। जल स्त्री की आंखें बदल गईं। उनमें कठोरता कम हुई। इच्छा और परिणाम अलग होते हैं, उसने कहा। क्या तुम परिणाम का भार उठाओगे? जल उसके गले तक आ गया। ईशान ने अपनी हथेली उठाई। चिन्ह चमका। इस बार नीली रेखा के पास एक और हल्की रेखा जगमगाई, जैसे जल उसकी परीक्षा ले रहा हो। उसने प्रतिरोध नहीं किया, उसने डूबना स्वीकार किया। जैसे ही जल उसके सिर के ऊपर बंद हुआ, उसे लगा कि वह समाप्त हो गया। पर अगले ही क्षण उसे सांस मिली, जल के भीतर। उसने आंखें खोलीं। वह गहराई में था, पर घुट नहीं रहा था। चारों ओर अंधेरा नहीं, गहरा नीला प्रकाश था। उसके सामने एक विशाल मोती सा गोला तैर रहा था, जल तत्व का केंद्र। उसके भीतर अनगिनत तरंगें घूम रही थीं। जल स्त्री अब उसके सामने थी। संतुलन का अर्थ है भावनाओं को दबाना नहीं, उन्हें समझना। यदि तुम उन्हें स्वीकार कर सको तो वे तुम्हें डुबाएंगी नहीं। ईशान ने धीरे से मोती को छुआ। उसके भीतर स्मृतियां उमड़ पड़ीं, गांव की हंसी, आग की लपटें, वायुलोक का आकाश, वेराग की लाल आंखें। पर इस बार वे उसे नीचे नहीं खींच रही थीं, वे बस बह रही थीं। मोती उज्ज्वल हो उठा। जल स्त्री मुस्कुराए। तुमने गहराई को चुना और उसमें स्वयं को पाया। अचानक गहराई कांपी। दूर अंधकार में एक छाया हिली। जल की सतह पर काले बुलबुले उठे। वह आ चुका है, जल स्त्री ने फुसफुसाया। दूर से वेराग की आवाज आई, पर इस बार वह विकृत थी, जैसे पानी के भीतर से आ रही हो। भावनाएं सबसे सरल हथियार हैं। अंधकार से काली लहर उठी। वह जल को दूषित कर रही थी।
जहां जहां वह छूती, नीला प्रकाश धूसर हो जाता। ईशान ने मोती को दोनों हाथों से पकड़ लिया। वायु तत्व और जल तत्व एक साथ स्पंदित हुए। उसके चारों ओर हवा के बुलबुले बने जो जल के साथ घूमने लगे। उसने पहली बार महसूस किया कि तत्व अलग नहीं, जुड़े हुए हैं। मैं संतुलन हूँ, उसने धीमे से कहा, जैसे वह स्वयं को याद दिला रहा हो। मोती से प्रकाश फूटा। नीला और पारदर्शी प्रकाश मिलकर काली लहर से टकराया। जल कांप उठा, पर टूट नहीं रहा था। धीरे धीरे धूसरता पीछे हटने लगी। वैराग की छाया क्षण भर दिखाई दी, फिर पीछे हट गई। तुम बदल रहे हो, उसकी आवाज आई। और यही तुम्हें कमजोर बनाएगा या खतरनाक। जल शांत हो गया। मोती अब स्थिर था। ईशान की हथेली में चिन्ह और उज्ज्वल हो गया। दो रेखाएं अब स्पष्ट थीं, वायु और जल। वह धीरे धीरे ऊपर उठा। जल की सतह खुली और वह फिर से उस पारदर्शी धरातल पर खड़ा था। ल्यारा इस बार स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में गर्व था। तुमने केवल तत्व नहीं पाया, उसने कहा, तुमने स्वयं को पाया। ईशान ने गहरी सांस ली। अब उसके भीतर हल्कापन और गहराई दोनों थे। पर वह जानता था, हर लोक के साथ छाया और निकट आएगी। दूर क्षितिज पर जल की लहरों के पार एक क्षण के लिए अग्नि की चमक दिखाई दी। ल्यारा ने उसे देखा। अग्निलोक, उसने धीरे से कहा, जहां शक्ति परीक्षा लेती है और क्रोध आकार लेता है। ईशान ने अपनी हथेली देखी। दो रेखाएं जगमगा रही थीं। यात्रा अब और कठिन होने वाली थी। जल लोक की नमी पीछे छूट चुकी थी, पर उसकी गहराई अभी भी ईशान के भीतर बह रही थी। जैसे ही उसने अगला कदम आगे बढ़ाया, उसके पैरों के नीचे की पारदर्शी सतह पिघलने लगी और नीला विस्तार धीरे धीरे सुनहरी चमक में बदल गया। कुछ क्षणों के लिए चारों ओर शून्य था, न हवा, न जल, न ध्वनि। फिर अचानक एक गर्जना हुई। ऐसा लगा मानो स्वयं आकाश फट गया हो। अग्नि की एक प्रचंड दीवार सामने उठी और ईशान ने महसूस किया कि वह अग्नि लोक की सीमा पार कर चुका है। ये स्थान किसी सामान्य आग जैसा नहीं था। यहाँ की ज्वालाएं लाल ही नहीं, बल्कि केसरिया, सुनहरी और कहीं कहीं गहरे नीले रंग में जल रही थीं। धरती काली चट्टानों से बनी थी, जिनमें से पिघला हुआ लावा नदियों की तरह बह रहा था। आकाश धुएं से भरा था, पर उसमें चमकते अंगारों की वर्षा हो रही थी, जैसे तारों की जगह चिनगारियां टिमटिमा रही हों। हवा गर्म थी, इतनी कि सांस लेते ही फेफड़ों में जलन होती। पर आश्चर्य यह था कि ईशान जल नहीं रहा था। उसके भीतर के जल तत्व ने उसे ठंडक दी हुई थी और वायु तत्व उसकी सांसों को संतुलित कर रहा था। ल्यारा इस बार पीछे रह गई। यहाँ से तुम्हें अकेले जाना होगा, उसकी आवाज दूर से आई। अग्नि किसी बाहरी मार्गदर्शक को स्वीकार नहीं करती। ये केवल तुम्हारे क्रोध, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारे साहस को परखेगी। ईशान ने सिर हिलाया और आगे बढ़ा। हर कदम के साथ चट्टानें गर्म होती जा रही थीं। अचानक सामने एक विशाल द्वार उभरा, काली धातु से बना, जिस पर ज्वालाओं के चिन्ह खुदे थे। जैसे ही वह निकट पहुंचा, द्वार अपने आप खुल गया। भीतर एक विस्तृत प्रांगण था, जिसके बीचों बीच लावा का एक कुंड उबल रहा था। कुंड के ऊपर हवा में एक अग्निमय गोला तैर रहा था, धड़कता हुआ, जैसे जीवित हो। स्वागत है, संतुलन के दावेदार, एक भारी गूंजती आवाज आई। लावा के कुंड से एक आकृति उठी। उसका शरीर ज्वालाओं से बना था, पर आकार स्पष्ट था, मानव जैसा, पर विशाल। उसकी आंखें पिघले हुए सोने जैसी चमक रही थीं। मैं अर्गोर हूँ, उसने कहा, अग्नि का रक्षक। ईशान ने उसकी ओर देखा। इस बार उसे डर नहीं लगा, पर भीतर कहीं एक चिंगारी अवश्य जगी। मैं तत्व लेने नहीं आया, उसने शांत स्वर में कहा। मैं संतुलन के लिए आया हूँ। अर्गोर हंसा। उसकी हंसी से चारों ओर की ज्वालाएं ऊंची हो गईं। संतुलन। अग्नि संतुलन नहीं जानती। अग्नि या तो जलाती है या प्रकाश देती है, बीच का कोई मार्ग नहीं। अचानक प्रांगण बदल गया। ईशान ने स्वयं को फिर निर्वाह में पाया, पर इस बार गांव शांति में नहीं था। लोग उसके सामने खड़े थे, पर उनके हाथों में मशालें थीं। वे उसे घेर रहे थे। तेरी वजह से, वे चिल्ला रहे थे, तेरी वजह से आग आई। उसके भीतर क्रोध उठा। उसने सोचा, मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी मुझे दोष क्यों? यह अन्याय है। जैसे ही यह विचार आया, उसके पैरों के नीचे की भूमि लाल हो गई। ज्वालाएं उसके चारों ओर उठीं। अर्गोर की आवाज गूंजी, यही है अग्नि। अन्याय की भावना, अपमान का दर्द, शक्ति की भूख, ये सब इसे जन्म देते हैं। क्या तुम इसे दबाओगे या स्वीकार करोगे? ईशान ने महसूस किया कि उसके भीतर सचमुच क्रोध है, वैराग के लिए, उस रात के लिए, अपने भाग्य के लिए। उसने इसे पहले कभी पूरी तरह देखा नहीं था। जल लोक ने उसे भावनाएं स्वीकारना सिखाया था, पर अग्नि उनसे शक्ति बनाना सिखा रही थी। उसने आंखें बंद की। मैं क्रोध को नकारूंगा नहीं, उसने धीरे से कहा, पर मैं उसे अपने ऊपर हावी भी नहीं होने दूंगा। उसने अपनी हथेली उठाई।
वायु और जल की रेखाएं चमकीं। उनके बीच एक तीसरी, लाल रेखा हल्की सी प्रकट हुई, जैसे अभी अधूरी हो। अरगोर ने लावा का एक गोला उसकी ओर फेंका। ईशान ने बचने की कोशिश नहीं की। उसने हाथ आगे बढ़ाया। जल की शीतलता और वायु की गति ने मिलकर उस लपट को थाम लिया। वह बुझी नहीं, वह स्थिर हो गई। प्रांगण कांप उठा। अरगोर की आंखों में पहली बार सम्मान झलका। अग्नि को दबाया नहीं जा सकता, उसने कहा, पर यदि तुम उसे दिशा दे सको तो वह विनाश नहीं, प्रकाश बनती है। अचानक अंधकार की एक दरार खुली। काली धुएं की लहरें भीतर घुस आईं। वैराग की आवाज फिर गूंजी, उसे उकसाओ अरगोर। देखो वह कब तक संतुलन की बात करता है। धुआं ईशान के चारों ओर लिपट गया। उसके मन में दृश्य उभरे, वैराग हंस रहा है, गांव जल रहा है, ल्यारा घायल है। उसके भीतर की चिंगारी भड़क उठी। कुछ क्षणों के लिए उसने सोचा, सब जला दूं, सब समाप्त कर दूं। लाल रेखा तीव्र हो गई, पर उसी क्षण उसे जल लोक की गहराई याद आई। स्वीकार करना, पर बह जाना नहीं। उसने गहरी सांस ली। वायु तत्व ने उसके भीतर की आग को नियंत्रित किया, जल तत्व ने उसे शांत किया। उसने अपनी आंखें खोलीं। मैं विनाश नहीं चुनूंगा, उसने दृढ़ स्वर में कहा। उसके हाथों से प्रकाश फूटा, नीला, पारदर्शी और अब लाल। तीनों मिलकर एक वृत्त बने। वह वृत्त धुएं से टकराया और उसे पीछे धकेल दिया। वैराग की छाया पीछे हट गई, पर उसकी हंसी अब भी गूंज रही थी। अरगोर ने लावा के कुंड की ओर इशारा किया। अग्नि में गोला नीचे उतरा और धीरे धीरे ईशान के सामने आकर ठहर गया। तुमने क्रोध को स्वीकार किया, पर उसे स्वामी नहीं बनने दिया, अरगोर बोला। यह अग्नि तुम्हारी है। ईशान ने गोले को छुआ। इस बार गर्मी ने उसे जलाया नहीं। वह भीतर समा गई। उसकी हथेली पर तीसरी रेखा स्पष्ट हो गई, लाल, चमकती हुई। अग्नि लोक की ज्वालाएं धीरे धीरे शांत होने लगीं। आकाश में अंगारों की वर्षा थम गई। अरगोर की आकृति लपटों में विलीन हो गई, पर उसकी आवाज अंतिम बार सुनाई दी, याद रखो, संतुलन का अर्थ भावनाओं को मिटाना नहीं, उन्हें दिशा देना है। जब ईशान ने अगला कदम बढ़ाया, तो उसके पीछे अग्नि लोक की सीमा धुंधली पड़ने लगी। दूर कहीं पर्वतों की कठोर आकृति उभर रही थी, भारी, अडिग, अचल। ल्यारा की आवाज फिर सुनाई दी, इस बार गंभीर। अब पृथ्वी लोक, जहां शक्ति स्थिरता से टकराएगी। ईशान ने अपनी हथेली देखी। 3 रेखाएं अब जगमगा रही थीं, वायु, जल और अग्नि। पर वह जानता था, जितना अधिक वह पूर्ण हो रहा है, उतना ही वैराग भी उसके करीब आ रहा है। और कहीं छाया लोक की गहराइयों में कोई उसकी बढ़ती शक्ति को महसूस कर रहा था और प्रतीक्षा कर रहा था। अग्नि लोक की तपिश पीछे छूट चुकी थी, पर उसकी लाल चमक अब भी ईशान की हथेली पर धड़क रही थी। जैसे ही उसने अगला कदम बढ़ाया, उसके सामने फैले अग्निपर्वत धुंधले होने लगे और उनकी जगह एक विशाल, धूसर विस्तार उभर आया। हवा भारी हो गई। कदम रखते ही उसे महसूस हुआ, ये भूमि जीवित है और हर कदम को परख रही है। वह पृथ्वी लोक में प्रवेश कर चुका था। ये संसार अग्नि की तरह उग्र नहीं था, न जल की तरह प्रवाहमान। यहाँ सब कुछ स्थिर था, पर उस स्थिरता में एक असीम शक्ति छिपी थी। दूर दूर तक फैले पथरीले मैदान, आकाश को छूते पर्वत और बीच बीच में गहरी दरारें, जिनमें से धुएं की हल्की लकीरें उठती थीं। आकाश मिट्टी के रंग का था और उसमें बादल नहीं, बल्कि धूल के घुमाव तैर रहे थे। ईशान ने जैसे ही आगे बढ़ना चाहा, भूमि कांपी। सामने की धरती फट गई और उससे एक विशाल आकृति उभरी। उसका शरीर चट्टानों से बना था, आंखें पन्ने जैसी हरी, और उसकी सांसें मानो पर्वतों के भीतर से आती गर्जना थीं। मैं धरातल हूँ, वह स्वर गूंजा, पृथ्वी का रक्षक। ईशान ने उसकी ओर देखा। इस बार उसे न गर्मी ने घेरा, न जल की ठंडक ने, बल्कि भार ने। जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके कंधों पर बैठ गई हो। धरातल बोला, अग्नि ने तुम्हें क्रोध का नियंत्रण सिखाया, पर शक्ति केवल नियंत्रण से नहीं आती, वह स्थिरता से आती है। क्या तुम अपने भीतर की डगमगाहट रोक सकते हो? अचानक दृश्य बदल गया। ईशान ने स्वयं को फिर निर्वाह में पाया, पर इस बार गांव शांत था। भैरो काका उसके सामने खड़े थे, मुस्कुरा रहे थे। सब ठीक हो गया, वे बोले। तू लौट आया, अब कहीं मत जा। उसका मन कांपा। वह सब छोड़कर वापस जाना चाहता था। वह थक चुका था। अग्नि, जल, वायु, सब बहुत था। वह सिर्फ एक साधारण जीवन चाहता था। जैसे ही यह विचार आया, उसके पैरों के नीचे की भूमि नर्म हो गई। वह धीरे धीरे उसमें धंसने लगा। धरातल की आवाज गूंजी, यही है पृथ्वी की परीक्षा। स्थिरता का अर्थ केवल मजबूती नहीं, निर्णय में अडिग रहना है। ईशान ने आंखें बंद कीं। उसने सोचा, क्या वह सच में लौट सकता है? क्या वह सामान्य जीवन पा सकता है? नहीं, क्योंकि वैराग जीवित है, क्योंकि संतुलन टूट चुका है, क्योंकि यह केवल उसका भाग्य नहीं, उसकी जिम्मेदारी भी है। उसने अपना पैर जमीन पर जोर से जमाया।
वायु की रेखा हल्की सी चमकी, जल ने उसे संतुलन दिया, अग्नि ने दृढ़ता। और तभी उसके भीतर से एक चौथी रेखा उभरी, गहरे भूरे रंग की। धरती स्थिर हो गई, दृश्य टूट गया। वह फिर पृथ्वी लोक में था और धरातल उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में अब कठोरता नहीं, स्वीकृति थी। तुमने प्रलोभन के भार को सहा, उसने कहा। तुम डगमगाए पर गिरे नहीं। यही पृथ्वी है, गिरने के बाद भी खड़े होना। धरातल ने अपनी विशाल भुजा उठाए। आसपास की चट्टानें चमकने लगीं। एक पत्थर का क्रिस्टल हवा में उठा और धीरे धीरे ईशान की ओर बढ़ा। वह उसके सीने में समा गया। उसे लगा जैसे उसके शरीर में कोई आधार बन गया हो, एक गहरी अचल शक्ति। पर तभी भूमि फिर कांपी। इस बार धरती के भीतर से काला धुआं निकला। दरारें गहरी हो गईं। वैराग की आवाज गूंजी, स्थिरता। ये भ्रम है, हर पर्वत टूटता है। धरती में एक विशाल छाया उभरी, पहले से अधिक स्पष्ट। उसने अपनी मुट्ठी जमीन पर मारी। पर्वतों में दरारें पड़ गईं। धरातल पीछे हट गया। ईशान के भीतर भय उठा। पृथ्वी की शक्ति भारी थी, पर छाया का दबाव और भी गहरा। उसे लगा जैसे उसके निर्णय डगमगा रहे हैं। क्या वह सच में तैयार है? क्या वह इन लोगों का संतुलन संभाल सकता है? उसकी हथेली की चारों रेखाएं चमकने लगीं, नीली, पारदर्शी, लाल और भूरी। वे आपस में जुड़कर एक वृत्त बनाने लगीं। उसने दोनों हाथ जमीन पर रख दिए। मैं अडिग हूं, उसने कहा। डर होगा, संदेह होगा, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। पृथ्वी लोक में एक गूंज उठी। दरारें भरने लगीं। छाया पीछे हट गई, पर पूरी तरह गायब नहीं हुई। उसने अंतिम बार फुसफुसाया, हर आधार में एक दरार होती है और मैं उसे ढूंढ लूंगा। धुआं मिट गया। धरातल ने सिर झुकाया। पांचवां द्वार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। पर सावधान, अब तक तुमने तत्वों को पाया है। आगे तुम स्वयं को खो भी सकते हो। ईशान ने गहरी सांस ली। अब उसकी हथेली पर 4 रेखाएं थीं। उसका शरीर हल्का नहीं, बल्कि स्थिर महसूस हो रहा था, जैसे वह हवा में उड़ नहीं सकता, पर गिर भी नहीं सकता। दूर क्षितिज पर एक नई चमक उभरी, इस बार सुनहरी नहीं, न लाल न नीली। वह धुंधली, चांदी जैसी थी। उसमें न गर्मी थी, न ठंडक, बल्कि एक अजीब खालीपन। ल्यारा की आवाज फिर आई, पहले से धीमी, अब आकाश लोक, जहां भार नहीं, आधार नहीं, सिर्फ शून्य है। ईशान ने अंतिम बार पीछे मुड़कर पृथ्वी लोक को देखा। पर्वत स्थिर थे, पर उनमें एक नई दरार चमक रही थी, मानो वैराग की चेतावनी अब भी जीवित हो। और वह आगे बढ़ गया। उसके भीतर 4 तत्व जाग चुके थे, पर जितना वह पूर्ण होता जा रहा था, उतना ही अंधकार उसकी छाया के करीब आ रहा था। आकाश लोक की सीमा सामने थी और उसके पार, शायद उसकी सबसे कठिन परीक्षा। आकाश लोक की सीमा पर पहुंचते ही ईशान ने महसूस किया कि उसके पैरों के नीचे की धरती धीरे धीरे हल्की हो रही है। पहले मिट्टी नरम हुई, फिर पत्थर धुंधले पड़े और कुछ ही क्षणों में उसके नीचे कुछ भी ठोस नहीं बचा। वह गिरा नहीं, बल्कि तैरने लगा। उसके चारों तत्व, अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी, उसके भीतर स्थिर थे, पर यहाँ उनका संतुलन अजीब ढंग से डगमगा रहा था। ये स्थान किसी आधार को स्वीकार नहीं करता था। आकाश लोक, जहाँ न ऊपर है न नीचे, जहाँ दिशा एक भ्रम है। उसके चारों ओर नीले चांदी रंग का आनंद फैल गया। दूर दूर तक तैरते हुए द्वीप थे, कुछ उल्टे, कुछ सीधे, कुछ टूटे हुए। उनके बीच बिजली की पतली धाराएं चमकती और फिर शून्य में विलीन हो जाती। हवा नहीं थी, पर गति थी। शांति नहीं थी, पर ध्वनि भी नहीं। ईशान ने बोलने की कोशिश की, पर उसकी आवाज बाहर नहीं आई। वह समझ गया, यहाँ शब्द नहीं चलते, यहाँ विचार चलते हैं। स्वागत है, संतुलन के वाहक। यह आवाज उसके भीतर गूंजी। उसने सामने देखा। एक विशाल पारदर्शी आकृति उसके सामने आकार लेने लगी। उसका शरीर बादलों जैसा, पर किनारे चमकदार। उसकी आंखें तारों जैसी थीं। मैं आकाश हूँ, उसने कहा। न वायु, न प्रकाश। मैं वह रिक्तता हूँ जिसमें सब कुछ जन्म लेता है। ईशान ने मन में पूछा, मेरी परीक्षा क्या है? आकाश मुस्कुराया। यहाँ कोई भार नहीं, कोई दिशा नहीं, कोई आधार नहीं। तुमने क्रोध को साधा, भावनाओं को स्वीकारा और निर्णय में स्थिर हुए। पर क्या तुम शून्य को सह सकते हो? अचानक उसके भीतर के तत्व एक एक कर मंद पड़ने लगे। अग्नि की लाल चमक बुझी। जल की शीतलता गायब हुई। पृथ्वी का भार हल्का हो गया। वायु भी शांत हो गई। अब वह बिल्कुल खाली था। और उसी खालीपन में विचार आने लगे। अगर मैं कुछ भी नहीं हूं तो? अगर संतुलन का रक्षक सिर्फ एक भ्रम है? अगर वैराग सही है? उसने देखा, उसके सामने दृश्य उभरने लगे। उसने खुद को सिंहासन पर बैठे देखा। 7 लोग उसके आगे झुके थे। शक्ति असीम थी। वह आदेश देता और पर्वत हिलते, समुद्र रुकते, अग्नि झुकती। फिर दृश्य बदला। वही सिंहासन पर इस बार उसके पैरों के नीचे जंजीरें थीं।
तत्व उसे नियंत्रित कर रहे थे। वह रक्षक नहीं, कैदी था। आकाश की आवाज आई, तुम कौन हो जब तुम्हारे पास शक्ति नहीं होती, जब तत्व तुम्हारे भीतर नहीं जलते। ईशान ने महसूस किया वह तैर रहा है, पर धीरे धीरे वह शून्य में घुलने लगा है। उसकी आकृति धुंधली पड़ने लगी, जैसे उसका अस्तित्व ही मिट रहा हो। डर उठा, पहली बार तत्वों के बिना। उसने आंखें बंद कीं। अगर सब कुछ छिन जाए तो क्या बचेगा? यादें, निर्वा का गांव, भैरो काका की हंसी, ल्यारा की दृढ़ आंखें, धरातल का विश्वास, अग्नि रक्षक की चेतावनी, वैराग की छाया। वह शक्ति नहीं था, वह स्मृतियां था, वह निर्णय था, वह जिम्मेदारी था। उसने मन में कहा, मैं तत्वों का स्वामी नहीं हूं, मैं वह हूं जो उन्हें जोड़ता है। मैं रिक्तता से नहीं डरता, क्योंकि उसी से जन्म लेता हूं। उसके भीतर अचानक एक हल्की चांदी की किरण जगी। ये किसी तत्व जैसी नहीं थी, ये शुद्ध प्रकाश भी नहीं था, यह अस्तित्व की स्वीकृति थी। आकाश की आकृति और स्पष्ट हुई। तुमने शून्य को स्वीकारा। बहुत से रक्षक यहाँ खो गए क्योंकि उन्होंने खुद को अपनी शक्ति से पहचाना। तुमने स्वयं को अपने चयन से पहचाना। चारों तत्व फिर प्रकट हुए, पर इस बार वे अलग थे। वे अलग अलग नहीं, बल्कि एक हल्के वृत्त में जुड़े हुए थे। उनके बीच चांदी की एक पतली रेखा घूम रही थी। ये पंचम तत्व नहीं, आकाश बोला, ये संयोजन है, ये रिक्तता का संतुलन है। तभी शून्य कांपा। वैराग की छाया पहले से भी विशाल रूप में उभरी। इस बार वह स्पष्ट थी, एक लंबी काली आकृति जिसकी आंखें शून्य जैसी थीं। शून्य स्वीकार लिया। उसने फुसफुसाया, तो जान लो, मैं ही वह शून्य हूं। आकाश में दरारें पड़ीं, तैरते द्वीप टकराने लगे, बिजली की धाराएं टूटकर बिखर गईं। शून्य अस्थिर हो गया। ईशान ने महसूस किया अब तत्व उसके भीतर स्थिर हैं, पर आकाश लोक टूट रहा है। अगर यह गिरा तो बाकी लोग भी असंतुलित हो जाएंगे। आकाश ने धीरे से कहा, अब परीक्षा नहीं, निर्णय है। क्या तुम अपने तत्वों का उपयोग करोगे या शून्य को स्वयं संतुलित होने दोगे? वैराग हंसा। वह संतुलन नहीं जानता, वह नियंत्रण चाहता है। ईशान के भीतर संघर्ष उठा। अगर वह शक्ति प्रयोग करे तो आकाश को बांध सकता है, पर क्या वह वही गलती करेगा जो पुराने रक्षक ने की थी? उसने गहरी सांस ली। उसने तत्वों को आदेश नहीं दिया, उसने उन्हें बहने दिया। अग्नि ने प्रकाश दिया, जल ने गति, पृथ्वी ने आधार की स्मृति, वायु ने फैलाव, और चांदी की रेखा संयोजन ने सबको संतुलित किया। आकाश की दरारें धीरे धीरे भरने लगीं। द्वीप स्थिर हो गए, बिजली शांत हो गई। वैराग पीछे हट गया, पर उसकी आंखों में पहली बार हल्का संदेह था। तुमने नियंत्रण नहीं चुना, वह बोला। ईशान ने उत्तर दिया, क्योंकि संतुलन नियंत्रण नहीं होता। छाया धुंधली हुई। देखते हैं, जब छाया लोक तुम्हें बुलाएगा। आकाश लोक शांत हो गया। आकाश की आकृति ने हाथ बढ़ाया। एक चमकती चांदी की बूंद ईशान के माथे पर समा गई। उसे लगा जैसे उसका मन और हृदय एक दूसरे से जुड़ गए हों। अब तुम 5 तत्वों के धारक हो, आकाश बोला, पर छठा तत्व सबसे कठिन है। छाया केवल बाहर नहीं, भीतर भी है। दूर क्षितिज पर अंधेरा फैलने लगा। ईशान ने पहली बार महसूस किया अब तक वह लोकों की यात्रा कर रहा था, अब यात्रा उसकी आत्मा की ओर मुड़ने वाली थी, और छाया लोक उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। आकाश लोक की चांदी सी शांति पीछे छूट चुकी थी, पर उसका हल्का कंपन अब भी ईशान के भीतर गूंज रहा था। 5 तत्व उसके अंदर एक वृत्त में जुड़े थे, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और शून्य का संयोजन। पर जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसके चारों ओर का प्रकाश धीमा पड़ने लगा। रंग फीके हुए, ध्वनि भारी हुई, और फिर सब कुछ अंधेरे में बदल गया। ये छाया लोक था। यहाँ कोई स्पष्ट आकार नहीं था। जमीन थी, पर हर कदम के साथ बदलती हुई। आकाश था, पर वह किसी अनजाने धुएं से भरा था। दूर दूर तक फैली काली संरचनाएं ऐसे खड़ी थीं जैसे टूटे हुए स्तंभ हों, जिन पर कभी किसी महान सभ्यता का भार रहा हो। हवा में एक अजीब ठंडक थी, पर वह जल जैसी नहीं, बल्कि स्मृतियों जैसी थी। ईशान ने आगे बढ़ने की कोशिश की, पर उसके कदम भारी हो गए। इस बार पृथ्वी का भार नहीं था, ये भीतर का भार था। उसके मन में वे सारे क्षण लौटने लगे जब वह डरा था, जब उसने संदेह किया था, जब उसने सोचा था कि शायद वह इस योग्य नहीं। स्वागत है। आवाज इस बार बाहर से नहीं आई, वह उसके भीतर से आई। उसके सामने अंधकार घना हुआ और उसमें से एक आकृति उभरी। वह वैराग था, पर वैसा नहीं जैसा पहले दिखा था। अब वह धुंधला नहीं, स्पष्ट था। लंबा, छाया से बना शरीर, आंखें गहरे शून्य जैसी, और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान। तुमने 5 तत्व पा लिए, वैराग बोला, पर छठा तत्व तुम्हें नहीं मिलेगा। ईशान ने दृढ़ स्वर में कहा, छठा तत्व क्या है? वैराग ने अपना हाथ उठाया। चारों ओर के अंधकार में दृश्य उभरे, ईशान का बचपन,
गांव में उसका अकेलापन, वह रात जब उसे पहली बार अलग होने का एहसास हुआ था, वह क्षण जब अग्निलोक में वह लगभग हार गया था। छाया, वैराग बोला, डर नहीं है। छाया अस्वीकृत सत्य है, वह हिस्सा जिसे तुम स्वीकार नहीं करते। अचानक ईशान के सामने उसका ही एक दूसरा रूप खड़ा था, पर उसकी आंखें कठोर थीं। उसमें दया नहीं थी, उसमें शक्ति थी, पर संतुलन नहीं। मैं वह हूं जो शक्ति चाहता है, वह दूसरा ईशान बोला। मैं वह हूं जो नियंत्रण चाहता है। मैं वह हूं जो वैराग को हराकर सिंहासन पर बैठना चाहता है। ईशान पीछे हट गया। यह मैं नहीं हूं। वैराग हंसा। यही समस्या है। तुम सोचते हो कि छाया कोई और है, पर वह तुम्हारा ही हिस्सा है। अचानक पांचों तत्व उसके भीतर कांपने लगे। अग्नि तेज हुई पर नियंत्रण खोने लगी। जल उफनने लगा, वायु बेकाबू घूमी, पृथ्वी में दरारें पड़ीं, शून्य अस्थिर हुआ। दूसरा ईशान आगे बढ़ा। मुझे स्वीकार करो, मैं तुम्हें अजेय बना दूंगा। संतुलन की जरूरत नहीं, केवल प्रभुत्व। क्षण भर को ईशान डगमगाया। कितना आसान होता अगर वह सब नियंत्रित कर पाता, अगर उसे किसी संतुलन की चिंता न करनी पड़ती, अगर वह बस आदेश देता और सब झुक जाते। पर तभी उसे याद आया, आकाशलोक में उसने क्या सीखा था। शक्ति पहचान नहीं है, चयन पहचान है। उसने धीरे धीरे अपने भीतर के उथल पुथल को देखा। उसने अग्नि के क्रोध को, जल की असुरक्षा को, पृथ्वी की जिद को, वायु की बेचैनी को, सबको महसूस किया। और उसने कहा, तुम मेरा हिस्सा हो, पर तुम अकेले नहीं हो। दूसरा ईशान रुक गया। ईशान ने आंखें बंद की और भीतर झांका। उसने अपनी छाया को दूर धकेलने की कोशिश नहीं की। उसने उसे पकड़ने की कोशिश भी नहीं की। उसने बस उसे स्वीकार किया। हाँ, वह बोला, मैं शक्ति चाहता हूँ, मैं डरता भी हूँ, मैं नियंत्रण की इच्छा भी रखता हूँ, पर मैं केवल वही नहीं हूँ, मैं संतुलन भी हूँ। छाया कांपी। वैराग की आंखों में पहली बार क्रोध चमका। उसे मत स्वीकारो, उसे नकारो। छाया तभी बढ़ती है जब उसे देखा जाता है, पर देर हो चुकी थी। ईशान के भीतर पांचों तत्व एक नए वृत्त में घूमने लगे। उनके बीच अब एक गहरी काली रेखा उभरी, पर वह भयावह नहीं थी, वह स्थिर थी। छठा तत्व छाया जाग उठा, पर वह वैराग की नहीं, ईशान की छाया थी। दूसरा ईशान धीरे धीरे उसके भीतर विलीन हो गया। शक्ति और संतुलन एक हो गए, क्रोध और करुणा साथ खड़े हो गए। छाया लोक की जमीन स्थिर हो गई, काली संरचनाएं सीधी हो गईं, आकाश में हल्की रोशनी की लकीर उभरी। वैराग पीछे हट गया। तुमने उसे बांध लिया, उसने फुसफुसाया। ईशान ने शांत स्वर में कहा, नहीं, मैंने उसे मुक्त किया। छाया लोक में पहली बार संतुलन की धड़कन सुनाई दी, पर वैराग पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। वह मुस्कुराया, इस बार बिना अहंकार के। अभी एक तत्व बाकी है, उसने कहा, सातवां, जो न लोक है न शक्ति, वह सत्य है। ईशान ने महसूस किया, अब उसके भीतर 6 तत्व घूम रहे हैं, पर एक खाली स्थान अब भी है। वैराग धुंध में विलीन होने लगा। सातवां तत्व अमरावेल में है, और वहां तुम्हें पता चलेगा कि रक्षक और विनाशक में अंतर कितना पतला होता है। अंधकार धीरे धीरे हट गया। छाया लोक शांत हो गया। ईशान अकेला खड़ा था, पर अब वह अधूरा नहीं था। उसके भीतर प्रकाश भी था, अंधकार भी। और दूर एक प्राचीन नगरी की झलक उभरी, 7 ऊंचे स्तंभों के साथ। अमरावेल, यात्रा का आरंभ जहां हुआ था, वहीं उसका अंतिम निर्णय उसकी प्रतीक्षा कर रहा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।